हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विश्व के मानचित्र के बारे में। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। ये विश्व के मानचित्र के ऊपर काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिसके द्वारा विश्व का अध्ययन करना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। ये जो दिखाई दे रही बीच वाली जो रेखा है, ये है भूमध्य रेखा, जो कि विश्व को दो भागों में बांट देती है। ऊपर का जो हिस्सा होता है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है और जो नीचे वाला हिस्सा होता है भूमध्य रेखा के, ये दक्षिणी गोलार्ध में आता है। अगर हम बात करें अक्षांश रेखाओं की, तो भूमध्य रेखा के ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं और भूमध्य रेखा के नीचे 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो इस प्रकार भूमध्य जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, इनकी संख्या होती है 181। लेकिन जब ध्रुव की बात करें, जब ध्रुव पर जाते हैं तो वहां पर जो अक्षांश रेखाएं हैं, उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर वहां पर केवल ये बिंदु मात्र रह जाती हैं। अब हम बात करते हैं हमारी जो देशांतर रेखाएं हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, जो एक खड़ी रेखाएं होती हैं मानचित्र के ऊपर, वो होती है हमारी देशांतर रेखाएं। ये मैंने यहाँ पर प्रधान देशांतर रेखा बनाई है। ये जो हमारी जो लंदन है, इंग्लैंड में लंदन के पास एक स्थान है ग्रीनविच, वहां से होकर गुजरती है और इसको प्रधान देशांतर रेखा जो है कहा जाता है। इससे इधर का जो दाईं तरफ का हिस्सा होता है, ये हमारा पूर्वी गोलार्ध कहलाता है और इससे जो बाईं तरफ का हिस्सा होता है, ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। हम भारत की अगर बात करें तो हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और अगर देशांतर के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा पूर्वी देशांतर में आता है। अब हम बात करते हैं एक बार विश्व के महाद्वीपों और महासागरों के बारे में। तो विश्व में 7 महाद्वीप हैं, उनकी एक बार बात करते हैं हम। इधर से शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 हमारे महाद्वीप हैं। इनमें जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है हमारा एशिया, क्षेत्रफल के आधार पर, और जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं हम महासागरों की। महासागर हैं, महासागरों की संख्या 5 है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं आर्कटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर, इधर भी प्रशांत महासागर है, क्योंकि जब इसको मिलाते हैं, हमारी पृथ्वी गोल है, जब मिलती हैं तो आपस में मिल जाते हैं। यहाँ पर बीच में है अटलांटिक महासागर, और जब नीचे जो यहाँ हिंद महासागर है, जब नीचे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर नीचे आकर मिल जाते हैं तो इसका नाम पड़ जाता है दक्षिणी महासागर। अगर हम बात करें सबसे बड़े महासागर की, तो जो प्रशांत हमारा महासागर है वो सबसे बड़ा महासागर है। अब हम बात करते हैं एक बार सबसे बड़े जो हमारा द्वीप है, ग्रीनलैंड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इसके ऊपर डेनमार्क जो देश है एक, उसका अधिकार है, उसके अधिकार क्षेत्र में ये आता है। अब हम बात करते हैं एक बार ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमाएं सबसे ज़्यादा पड़ोसी देशों को छूती हैं। तो वो दो देश हैं, एक तो है रूस और एक है चाइना, चीन। इनकी सीमाएं 14 अपने पड़ोसी देश की जो सीमाएं हैं उनको छूती हैं।